अगर आप भी अपने कोई ना कोई रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, हो सकता है वो रिश्ता आपका कोई फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो, या हो सकता है कि ऑफिस में आपके किसी के साथ झगड़ा हो रहा हो, या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ हो, या हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट आपके पेरेंट्स के साथ हो। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप उसे हील करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। बिकॉज हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे आप होपनोपनो की मदद से अपने पावर ऑफ माइंड से कैसे आप इस रिश्ते की कॉन्फ्लिक्ट को हील कर सकते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है प्रेम सिंह और मैं आपकी मदद करता हूँ आपके कोई भी नेगेटिव इमोशंस को क्लैरिटी के साथ हील करने में। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हील करने के पहले हम समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों हमने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को। क्योंकि ना आपका मन था ना उनका मन था, बट द कॉन्फ्लिक्ट इज देयर एंड दिस इज द फैक्ट। बट ये चीज समझना है, ये दो रिश्तों के बीच में जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, इट इज अ एंड रिजल्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। लेकिन उसके पहले की स्टेप ये है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के पहले एक स्टेप ये होता है कि इमेजिन करो जब भी आपका फर्स्ट उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा था, आपने कुछ कहा था, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दूसरे को पसंद नहीं आया था। ये शायद आपको नहीं लगा था कि वो सही कर रहे हैं और उनको लगा था कि आप सही नहीं कर रहे हैं, और ये मिसमैच ऑफ थॉट्स, ये थॉट दोनों को एक्सेप्टेड नहीं था और वो एज एनर्जी क्लैश होके एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आती है। नॉट इन द डे वन, नॉट इन दैट मोमेंट, नॉट इन अ सिंगल थॉट, बट रिपीटेटिव करते करते वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आ जाती है। और आपने इसे रिलीज करने के लिए हो सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन से कोशिश की हो, कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की होगी, या आपने उसको टेक्स्ट किया होगा उस पर्सन को, या हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को बोला प्लीज मेरे बिहाफ पे बात कर लो, या हो सकता है कि आपने सोचा हो कि छोड़ ही देते हैं, जब बात होगी तब हम कर लेंगे। एंड यू नो व्हाट, हम कोशिश तो बहुत अच्छी करते हैं और हमें करनी भी चाहिए जहां तक हम कर सकें, बट वर्बल कम्युनिकेशन इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज जो हम इतना यहाँ पे सोचते हैं ना, हम उतना कभी बोलते नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक सा। मान लो आपके पास कोई आया और उसने बहुत एक अलग कलर की शर्ट पहनी है और आपको शर्ट बिल्कुल पसंद आ रही है और अपने मन में सोच रहे हो ये शर्ट कैसे पहनी है, इसके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। लेकिन जब वो पर्सन आपको सामने से पूछता है कि शर्ट कैसी लग रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग बोलते हैं कि यहाँ अच्छी लग रही है। व्हाट वी डिड, हमने माइंड से उसको कुछ अलग एनर्जी सेंड की, लेकिन हम जब बोल रहे हैं वर्ड से कुछ और, तो थॉट और वर्ड्स की अलाइनमेंट नहीं रहती। और कोई भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन ये नहीं होता कि हम उस पर्सन के बारे में कैसा बोलते हैं, लेकिन हम उस पर्सन के बारे में कैसा सोचते हैं। दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज माइंड पावर, माइंड एनर्जी रीचेस फास्टर टू दैट सोल एज कम्पेयर टू द साउंड वाइब्रेशन। और आपके एक एक थॉट उन तक पहुंच रहे होते हैं। नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ कैन आई हील दिस कॉन्फ्लिक्ट। और आप यहाँ से मुझसे बहुत स्ट्रांगली जुड़ना शुरू करेंगे और आप अपने लाइफ में एक मैजिक होता हुआ शुरू देखेंगे अगर आप ये 3 स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। बिकॉज मैं कुछ एक्सटर्नल चीजें नहीं बताने जा रहा हूँ, बट हाउ यू कैन यूज इंटरनली इन द माइंड पावर, यू कैन यूज द पावर ऑफ होपनोपनो नाउ। एंड द फर्स्ट स्टेप वी फॉरगेट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट कि इस कॉन्फ्लिक्ट के जिम्मेदार मैं भी हूं। ये सुनो, बिकॉज नाउ यू आर ब्लेमिंग टू दैट पर्सन, but the first step you have to remember to heal this conflict is I am taking 100% responsibility of this conflict. Yes, I know आपसे मन से आ रहा होगा गलती उन्होंने की, उनकी सारी गलती है, लेकिन मैं क्यों जिम्मेदारी लूं। मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेने बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या गलत किया, मैं इस पार्ट की जिम्मेदारी आपको लेने बोल रहा हूँ कि आपने भी तो कुछ ना कुछ गलत किया होगा या गलत बोला होगा। ये सुनो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आपने जो अपना पार्ट किया है उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, उन्होंने जो किया है वो किया है, बट वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पार्ट। आर यू रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पार्ट? इफ यू आर रेडी, then say and take your right hand on your heart and say I am taking 100% responsibility of this conflict. Now when you're ready to take 100% responsibility of this conflict, अब आता है second step and that is very important. The second step is we have to break the pattern जो हम कंटिन्यूसली नेगेटिविटी में चल रहे हैं। और वो नेगेटिविटी क्या है? अबाउट दैट पर्सन। जब भी हम उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द नेगेटिव पार्ट, सेइंग द नेगेटिव पार्ट अगेन एंड अगेन, एंड थिंकिंग उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, इतने दिनों के रिश्ते थे, ये सारी चीजें थी, एज पर योर सिचुएशन यू आर थिंकिंग लाइक दिस। बट कॉन्शियसली क्योंकि आप ये ऐसा सोच रहे हैं, तो और ये आपके रिश्तों को खराब कर रहा है और नेगेटिव एनर्जी ऐड कर रहा है। यस और नो? तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न और इस पार्ट को छोड़ देते हैं थोड़े सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, कि हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट के पहले आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं था क्या? इसलिए तो आपके साथ वो इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसलिए तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है उनसे बात ना करके या कॉन्फ्लिक्ट करके।
तो उसके अच्छे मेमोरीज को हम जानबूझकर अपने सिस्टम में क्रिएट करेंगे और जानबूझकर उनकी 10 अच्छी बातें, वो 10 मेमोरीज को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपका मन ना हो, बट इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर कॉन्फ्लिक्ट, ऑन योर रिलेशनशिप, तो थिंक अबाउट दैट मेमोरीज जहां पे आपने बहुत अच्छे पल गुजारे थे। The 10 points consciously you have to remind yourself and you are very thankful for, whatever it may be. Just change this pattern because he is also a child of God. That person, that soul is a child of God. Just like you are not perfect, that soul is not perfect. That person is not perfect. हो गई गलती, बट लेकिन जो अच्छी बातें थी उनको तो हम रिकॉल कर सकते हैं, यस और नो। एंड व्हाट वी हैव टू राइट इट डाउन कि सेकंड पॉइंट में वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न एंड टेक अ पेन एंड पेपर, राइट 10 थॉट्स, या बैठ जाइए उसके बारे में आंखें बंद करके लिए अच्छी चीजें सोचिए फॉर श्योर। एंड जब ये आप करेंगे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, सेकंड उनके बारे में अच्छी चीजें सोच ली, वी ब्रेक द पैटर्न एंड वी क्रिएट द पॉजिटिव थॉट, द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले पावर ऑफ माइंड को, जो कि होपनोपोनो के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। And what we have to do, just you have to sit it down and just you have to close your eyes and remember that person and you have to communicate with that person जो आप उनसे communicate करना चाहते हैं। Yes, क्योंकि आप जब verbal communication करने जा रहे हैं वहाँ पे ego clash आएगा, वहाँ पे consciously आप ego से ego बात करेंगे और वहाँ पे आप चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। That's why we are using the power of mind now. Just you have to close your eyes and think about that person. You have to communicate to that energy, to that soul, to that person, जो भी आप कहना चाहते हैं। और उसको कहने का पर्पस ये 4 स्टेटमेंट पे होगा जो हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं होपोनोपोनो के साथ। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू से टू दैट पर्सन विद जेंटली, विद हम्बलनेस, विद टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर गोइंग टू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू and I love you. But this time you have to say with the reason. Say I'm sorry कि मैंने आपकी बात को समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाया। I'm sorry कि मैंने इस बात में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐड की। Please forgive me कि मैं आपके परसेप्शन को नहीं समझ पाई, समझ पाया। Please forgive me कि मैंने आपके बारे में बहुत गलत कहा, शायद। बट से थैंक यू, मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए, ये नया पर्सपेक्टिव देने के लिए। से थैंक यू टू देम, से थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस इमोशनल बॉन्ड। एंड से आई लव यू, जैसे आप हैं बहुत अच्छे हैं, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी, आई एक्सेप्ट यू, एंड वी हैव द वंडरफुल रिलेशनशिप। एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी हैव कम्युनिकेटिंग टू दैट एनर्जी। जब हम उनको देख रहे हैं, उनके चेहरे को इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट वी आर कम्युनिकेटिंग टू देम। और जो आप कहना चाहते हैं बस कहते जाओ, बिकॉज आपके शब्द पहुंचे ना पहुंचे, आपका एक एक थॉट उन तक पहुंचता है जब आप उनको इमेजिन करके एक पॉजिटिव वर्ड्स को बोलते हैं। जस्ट यू हैव टू चैंट इट। एंड जितना ही आप उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो दो आपके बीच में जो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट के नेगेटिव एनर्जी की, वो हील होना शुरू हो जाएगी। एंड यू विल सी, जब आप इसे 10 दिन, 15 दिन, 5-5 मिनट के लिए सुबह शाम करेंगे, यू विल सी दैट आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे और वो पर्सन को आप बड़े दिल से, बहुत इंटेंसिटी के साथ, जब गहराई के साथ ये सारी चीजें कम्युनिकेट करेंगे, दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड यू फॉर श्योर। एंड जस्ट यू हैव टू डू इट फॉर नेक्स्ट 10 days, 15 days, 20 days एज अ रिचुअल एंड प्रैक्टिस इट। सेंड देम अ गुड थॉट, हील दैट नेगेटिव एनर्जी बाय क्रिएटिंग द पॉजिटिव वन। ये मैजिक काम करता है, आप देखें बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुका है। कमिट करते हैं कि आप ये चीज को करेंगे। अगर आप इसे हील करना चाहते हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस फॉर श्योर। और आप इसी एक्सपीरियंस को, अगर आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं 60 मिनट जूम पे, जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ और बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे हम इस प्रैक्टिस करते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पे आप 60 मिनट जूम पे मेरे साथ अब इस लाइफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कॉल्ड एज एडवांस हीलिंग। आई कैन हेल्प यू ऑन दैट पार्ट एंड यू कैन हील एंड ग्रो इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।